बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं डॉक्टर आबिद मसूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज का व्लॉग मैं शुरू करूँगा चंद अशार से। बेहयाई ने घटा डाला वक़ार हमारा, बेहयाई ने घटा डाला वक़ार हमारा, लालच ने कर डाली कौम की बेकनी आखिर, तमन्नाए दुनिया ने दे डाली रुसवाई हमें, तमन्नाए दुनिया ने दे डाली रुसवाई हमें, अखलाक के पस्त ने मिटा डाला नाम हमारा। नाजरीन, आज के दौर के अंदर ये दुनिया का लालच है, जो हिरस है, जो हवस है, इतनी हद तक इसने गिरा दिया है कि तमाम रिश्ते, उनका जो एहसास है वो ख़त्म हो गया है। जो इखलाकी इक़दार हैं वो हम भूल चुके हैं, हम उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सारी मुआशी कदरें, इखलाकी कदरें, सारी चीज़ें हम भूल बैठे हैं। इतने अंधे हो गए हैं दौलत की लालच में, दुनिया की लालच में, तमन्ना ए दुनिया में, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें लगता है कि हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर आना सिर्फ़ पैसा कमाना है, उसके अलावा सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो नाजरीन, एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या पेश आया जो कि एक ट्रेंड बना सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया जिसको, और बनाना चाहिए। नाज़रीन, रिसेंटली 26 अगस्त को एक चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होती है। चैनल का नाम है लाइफ विद अमारा। ये दो बहनों का चैनल है, अमारा और अमरीना का। तो होता क्या है कि जब 26 अगस्त को ये उनके एक चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक व्लॉग अपलोड होता है, जिसके बाद एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग इसको बड़ा तनकीद करते हैं इसके ऊपर, और ये काबिल तनकीद भी था, तनकीद करनी भी चाहिए थी और तनकीद बनती भी है। देखें, सबसे पहले तो जो लड़कियों का व्लॉग बनाना, कैमरे के सामने आना, तो इस्लाम के अंदर नाजायज़ है, नंबर 1। देखें, इस्लाम औरत को उसके जो हकूक़ हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफ़ाइंड हैं, और कभी भी इस्लाम औरत को बग़ैर किसी ज़रूरी चीज़ के, बग़ैर किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं देता। हमेशा इस्लाम औरत को पर्दे में रखने का हुक्म देता है कि जो औरत है वो 4 दीवारी के अंदर रहे, पर्दे के अंदर रहे, गैर महरम मर्दों के सामने ना जाए। हाँ, जब कोई ज़रूरी काम हो, जब ज़रूरत पड़े, जब मजबूरी हो, तब वो पर्दे के अंदर घर से बाहर निकल सकती है, वरना नहीं निकल सकती। तो आज आप देखें कि एक बेहयाई का तूफ़ान बरपा है। बाहर निकलना तो दूर की बात है, पैसे के पीछे लड़कियाँ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के अपने जिस्म दिखाती हैं, डांस करती हैं, पता नहीं क्या कुछ करती हैं। तो नाजरीन, इस व्लॉग के अंदर जो वो दो बहनें हैं जिनका चैनल है, ये अब नहीं पता कि उनके वालिद की डेथ कब हुई। व्लॉग 26 अगस्त को अपलोड किया, साफ ज़रा डेथ पहले हुई होगी, उसके बाद व्लॉग अपलोड हुआ होगा, एग्जैक्ट नहीं पता कि कब उसकी डेथ हुई। तो होता ये है कि इनके जो अमारा है और अमरीना, इनके वालिद साहब की डेथ होती है। तो ये इन्होंने एक ऐसी हरकत की कि उस पूरे मंजर कशी की, उसका पूरा व्लॉग स्टार्ट किया, जब से जिस वक्त उस बेचारे की इस दुनिया से गया, वहाँ से लेकर वसूल देने तक, या आगे जब रिश्तेदार आते हैं गम का इज़हार करने, उसका जो भी रसूमात होती हैं, कफन दफन से लेकर और जनाजे से लेकर कब्रिस्तान तक, उसका पूरा व्लॉग बनाया गया। ये आई थिंक जो उसकी बड़ी बहन है अमारा, ये व्लॉग बनाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, कब्र कुशी हो जाती है, उसके बाद कुलखानी हो जाती है, उसके बाद भी कब्र पे जाते हैं। तो मतलब पूरा उसके मरने से लेकर दफन कफन तक पूरा व्लॉग बनाया जाता है। तो जब ये वीडियो अपलोड हुई तो लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। देखें नाजरीन, ये मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। एक इंसान जिसके, देखें, दुनिया के अंदर एक दो रिश्ते हैं जो कि जिनके अंदर हम कहते थे कि एहसास बाकी है, जिनके अंदर एक प्योरिटी है, वो एक जो एतमाद है, जो एक प्यार है, जो चीज़ें हैं बाकी हैं, वो एक माँ बाप का रिश्ता है। और ये कहते हैं कि जो बेटे होते हैं ना, वो छोड़ के जा सकते हैं वालिदैन को, उनके अंदर एहसास ख़त्म हो सकता है, लेकिन बेटियाँ जो होती हैं ना, वो बड़ा प्यार करती हैं अपने वालिदैन से, और उनके अंदर एक एहसास होता है। और बेटियाँ कभी भी अपने वालिदैन का बुरा नहीं चाहती, और हमेशा वो भाइयों से ज़्यादा प्यार करती हैं अपने वालिदैन के साथ। लेकिन यहाँ पे तो
देखें आजकल ये लगता है ऐसे जो ये बातें हैं, ये कहावतें हैं, ये पुराने दौर की हैं, इस दौर के अंदर ये फिट नहीं आती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घर में वालिद की मैयत पड़ी हो, वालिद की डेथ हो गई हो और उसकी बेटियों को इतना होश हो कि वो फ़ोन उठाएं और व्लॉगिंग करें, पूरा व्लॉग बनाएं सारी चीज़ों का, और उसके बाद ये ऐसी हरकत करें। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारे अंदर माशरे के अंदर एहसास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम इतना अंधे हो चुके हैं दुनिया की लालच में, दुनिया के हिर्स ने हमें इस तरह जकड़ लिया है कि हमारे अंदर एहसास, हमारे अंदर जो अखलाकी इक़दार हैं वो बिल्कुल, और इस्लामी इक़दार हैं वो बिल्कुल नापीद हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, ये इसका क्या ही मकसद हो सकता है व्लॉग बनाने का? एक ही मकसद है, वो है दुनिया का लालच, वो है दुनिया का हिर्स, वो है व्यूज़ का चक्कर, कि इस ताकि हम वायरल हो जाएं किसी ना किसी तरह कि लोग साफ दे रहे के क्या करेंगे, लोगों को एहसास आएगा, लोगों को सिंपैथी का जो व्यूज़ हैं वो मिलेंगे, लोग देखेंगे इस व्लॉग को और सिंपैथी के चक्कर में हमें व्यूज़ मिलेंगे और हम वायरल हो जाएंगे और क्या कहते हैं, हम पैसा कमाएंगे और इस तरह हमारा चैनल चल पड़ेगा। तो देखें, ये वो लम्हात होते हैं कि आप लोग सब्र करें, सब्र के साथ काम लें, और हम मुसलमान हैं। देखें, ये पहला केस नहीं है, इंडिया के अंदर भी एक व्लॉगर था लक्ष्य चौधरी, उसने भी अपने दादा की मौत के ऊपर उसका व्लॉग बनाया था, सारी चीज़ें पूरे मोमेंट्स कैप्चर किए थे। उसके बाद उसको जब अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर तो उसको एक जो तूफ़ान था तनकीद का वो खड़ा हो गया था। उसके बाद उसको आखिरकार एक हफ़्ते बाद 2-3 लाख व्यूज़ आने के बाद उसको वो वाला व्लॉग अपने चैनल से डिलीट करना पड़ा। देखें, वो गैर मुस्लिम है, उनका एक अलहदा सीन है। एज़ अ मुस्लिम हम सोचें कि देखें, औलाद जो है ना वो फितना है, वो इम्तिहान है वालदैन के लिए। अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं, अगर आपकी औलाद आप इतनी अच्छी तरबियत करके गए हैं कि वो अच्छे काम करती हैं, तो उसका सिला आप लोगों को मिलेगा। और एक अच्छी औलाद का ये एक सदका जारिया है। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी जो औलाद है पीछे ऐसे गैर इस्लामी काम करती है, बेहयाई वाले काम करती है, गुनाह वाले काम करती है, तो उसका जो अज़ियत है वो भी आपको मिलेगी। तो अगर ये चीज़ सोचें तो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है और इंसान को एक सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो औलाद की तरबियत है अच्छी तो कितना ज़रूरी है। ये आप लोगों के लिए आखरत का सामान है जो आप लोगों की औलाद है। तो खुदारा अपने औलाद की जो अच्छी तरबियत क्या करें, इस्लाम के मुताबिक उनको इस्लामी बनाएं, उनको मजहबी बनाएं, उनको ये लिबरल सेट माइंड से बचाएं। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपनी फ़िक्र के, अपनी आखरत की भी फ़िक्र करें और अपने बच्चों की भी फ़िक्र करें। देखें, रोज़ी कमाना, पैसे कमाना कोई गुनाह नहीं है। कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, जायज़ तरीके से कमाओ। कंटेंट बनाना है तो अच्छा बनाओ, बेहयाई फैला के, बेहयाई को प्रमोट करके, आउट पटंग हरकतें करके ऐसा मत करो। ये दुनिया चंद दिन की है और जो हमेशा रहने वाली चीज़ है वो आखिरत है, उसके लिए सोचें। तो नाज़रीन, ये वो जब चाहिए था इनको, उनके वालिद की डेथ हुई, तो आप लोग ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, वज़ाइफ पढ़ें, उसके अपने वालिद के लिए दुआ करें ताकि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि उसके लिए अज़ाब मत बने। कैमरे उठा के व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें जो ये बहुत ही घटिया हरकत है और हमें हमारी नस्ल को इस चीज़ से बचाना होगा। हमारी नस्ल बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ी है क्योंकि ये मुआशरे का असर है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जब बहन बेटियां देखती हैं कि देखें फ़लाँ ये आउट पटंग हरकतें करके वायरल हो रही है, पैसा कमा रही है, अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रही है, दुनिया की एक जहरी जो नुमाइश है वो अट्रैक्ट करती है, साफ दर इंसान है। इसी तरह जो वल्गर किस्म के व्लॉगर हैं, जो बेहयाई का एक पलंदा है किस्म का, तो उनको देख के हमारे नौजवान वो भी बेराबरी का शिकार होते हैं। तो ये इस मुआशरे ने बहुत ख़राब किया इस नस्ल को। ये वो वक्त है कि वालिदैन को और जो लोग हैं इस ज़िम्मेदार इस मुआशरे के, तो अपनी नौजवान नस्ल को सही से गाइड करें और इन चीज़ों से दूर रखें। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना राय का इज़हार लाजमी करना है कि ये वाली जो हरकत की उन्होंने, क्या ये सही की है या गलत की है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।